अरब सागर से उठे चक्रवात की वजह से राजसमंद के साथ ही राजस्थान के तमाम ज़िलों में पिछले 2 दिनों से जो मौसम ख़राब हुआ है, बारिश ओले गिर रहे हैं और इसके चलते तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। 2 दिनों में करीब 8 डिग्री से ज़्यादा तापमान गिर गया है। पूरे वातावरण में ठंडक घुल गई है और तेज़ बारिश के चलते कई जगहों पर नदी नाले वापस उफान पर आ गए हैं और जो जलाशय हैं उनमें भी पानी की आवक बढ़ी है, तो खेत फिर से लबालब भर गए हैं। ख़ास तौर से इस बारिश की वजह से किसानों के खेतों में कटी हुई फसलें खराब हो रही हैं। कई जगह चारा भी जलमग्न हो गया है। नई बुवाई जो चल रही थी, खेत तैयार किए गए थे, लेकिन अब पानी भर चुका है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में अफीम के लिए खेत तैयार कर लिए, क्यारियां बना दी गई, उन क्यारियों में भी पानी भर गया है। इस तरह ये जो बारिश हुई है किसानों के लिए बर्बादी की बारिश के रूप में देखा जा रहा है और अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। बारिश भी हो सकती हैं, ओले भी गिर सकते हैं, तापमान और गिर सकता है और 30 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। राजसमंद जिले में पिछले 24 घंटे की बारिश की स्थिति देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रेलमंगरा और देलवाड़ा तहसील क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जहां पर 2.5 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक जल संसाधन विभाग के आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा बारिश रेलमंगरा तहसील क्षेत्र में 64 mm दर्ज की गई। इसके बाद देलवाड़ा तहसील क्षेत्र में 63 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अन्य तहसीलों की बात करें तो आमेट में 33 mm, भीम में 28 mm, देवगढ़ में 18 mm, गढ़बोर में 14 mm, केलवाड़ा कुंभलगढ़ में 23 mm, खमनौर में 38 mm, कुंवारिया में 42 mm, नाथद्वारा तहसील क्षेत्र में 39 mm, राजसमंद तहसील क्षेत्र में 31 mm, लावा सरदारगढ़ उप तहसील क्षेत्र में 23 mm और गिलुंड उप तहसील क्षेत्र में 45 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह अभी भी लगातार बारिश रुक रुक कर जारी है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। 2 दिनों से सूरज के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। खास तौर से दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में बड़ी मुश्किल हो रही है। ज़्यादातर लोग छतरियां लेकर निकल रहे हैं तो वापस लोगों ने बरसाती कपड़े भी निकाल दिए हैं और कई जगहों पर ठिठुरन की स्थिति भी देखी जा रही है। बाज़ार में कई जगह लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। हालांकि रिमझिम बारिश का दौर जारी रहने से लोग काफ़ी परेशान हैं, जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। राजसमंद के साथ उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर के साथ ही प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों में रिमझिम से तेज़ बारिश हुई। राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में काफ़ी तेज़ बारिश है और इसके चलते ज़्यादातर नदी नाले फिर से उफान पर बहने लगे हैं। बाज़ारों में जो खास तौर से नालियां हैं, उस नालियों की गंदगी भी उस तेज़ बहाव के चलते सड़कों पर पसरने लगी हैं। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किसानों ने नई फसल की बुवाई के लिए जो तैयारी की गई थी, खेत की हकाई करके तैयार कर दिए थे, कई क्यारियां बनाई गई थी, बुवाई की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान ये बारिश हुई। इस बारिश से खेतों में फिर पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ जगह खरीफ की फसलें जो है उसकी चारा कटाई का काम चल रहा है, खरीफ की फसलों की लिवाई का कार्य चल रहा है और इसके चलते कई जगह कटा हुआ चारा और कटी हुई फसलें भी भीग गई है, ख़राब हो गई है और इसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं कि आने वाले समय में मवेशियों को क्या खिलवाएंगे, क्योंकि चारा भी सड़ चुका है। तेज़ और अतिवृष्टि जो हुई थी राजसमंद जिले में, जिसकी वजह से काफ़ी पहले से परेशानी थी और अब जाते वक्त में अचानक ये जो मौसम बदला, बारिश आई, जिसकी वजह से जो किसानों को खराबा हुआ है उसको लेकर बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति है, जहां पर अफीम की खेती की ज़्यादा होती है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बादसोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जहां अफीम की खेती को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, क्यारियां बना दी गई हैं, वहां पर ये बारिश आने से
खेत जो क्यारियों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से भी उन्हें भी इस मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए चित्तौड़गढ़ के बहादुरचूड़ा क्षेत्र के किसान क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बेमौसम बारिश होने से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने गेहूं चने की बुआई कर दी है उनको तो फ़ायदा है, और जिन लोगों ने बुआई नहीं की वो 15 दिन लेट हो गए हैं। और अफीम की जिन्होंने बुआई कर दी वो अपने अपने खेत में जाके देखें, सभी क्यारियों में पानी भरा हुआ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि बीज सड़न गलन की पैदा हो जाए। तो आपने देखा राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते चाहे बनास नदी हो, खारी नदी हो, चंद्रभागा नदी हो, सभी नदी नालों में पानी की आवक फिर से शुरू हो गई हैं। खेतों में भी पानी की आवक हुई है, खेत फिर से जलमग्न होने लगे हैं और इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और ख़ास तौर से देलवाड़ा और रेलमंगरा क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश हुई है और जिसके चलते चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र में पानी की आवक काफ़ी बढ़ गई है। कपासन के जो राजेश्वर तालाब है, जो पिछले 6 साल से 0 लेवल पर था, और वहाँ पर इस बारिश के बाद एकाएक पानी की आवक बढ़ी और 6 फीट अब तक भर चुका है। कपासन कस्बे का एक छोटा सा तालाब है, वह ओवरफ्लो हो चुका है, उसकी भी आप देख सकते हैं रपट पर पानी चलने लगा और कस्बे वासी तालाब पर पहुंचे हैं। बारिश का दौर ख़त्म हो चुका था, बारिश का मौसम भी चला गया, लेकिन बेमौसम बारिश ने सभी नदी नाले फिर से उफान पर ला दिए। अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि 30 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा मौसम और बारिश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।